भारतीय संस्कृति में वट सावित्री पूजा की बहुत ही मान्यता है। वट सावित्री पूजा के दिन सभी महिलाएं व्रत रखती हैं और वृक्ष की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन कुछ लोग वट सावित्री की पूजा के बारे में नहीं जानते। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री की पूजा क्यों की जाती है, क्या है इसके पीछे की मान्यता, इसके बारे में बताएंगे। वट सावित्री की कथा व पौराणिक कहानी। भद्रदेश में अश्वपति नामक राजा राज करता था। सभी चीजों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी राजा दुखी रहता था। इसका कारण उसके घर किसी संतान का ना होना था। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए रोज 1 लाख आहुतियां एवं मंत्रों का उच्चारण किया करता था। उसने 18 वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने उनको दर्शन दिए और यह वरदान भी दिया कि राजन, तुम्हारे घर एक प्रभावशाली कन्या पैदा होगी। देवी द्वारा दिए गए वरदान के कारण कन्या का नाम भी सावित्री रख दिया गया। वह बहुत ही सुंदर थी। उसके लिए योग्य वर ना मिलने के कारण राजा बहुत ही दुखी थे। उन्होंने सावित्री को अपने लिए वर तलाशने भेज दिया। सावित्री वनों में भटकने लगी, जहाँ साल देश के राजा धुमासन रहते थे। उनका राजपाट किसी ने छीन लिया था। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर ही उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। नारद जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति के पास जाकर कहा कि हे राजन, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो। सत्यवान गुणवान धर्मात्मा है, बलवान भी है, परंतु वह अल्पायु है। उसकी मृत्यु 1 वर्ष बाद निश्चित है। नारद जी के यह वचन सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। सावित्री की पूछने पर राजा ने बताया कि तुमने जिसे अपना जीवन साथी चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें अपना वर किसी और को चुन लेना चाहिए। जिस पर सावित्री ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती है। सावित्री ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया गया। ससुराल जाकर सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था, सावित्री चिंतित होने लगी थी। उसने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना प्रारंभ कर दिया था। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने गया। सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी उसके साथ चली गई। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में दर्द होने लगा। सत्यवान पेड़ से नीचे उतरा और अपना सर सावित्री की गोद में रख कर सो गया। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। जब यमराज सत्यवान को ले जाने लगे तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज सावित्री को समझाने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वह नहीं समझ रही थी। यमराज ने कहा कि यह विधि का विधान है, परंतु सावित्री ने यमराज की एक न मानी। सावित्री के पतिव्रता गुण, निष्ठा व प्रेम को देखकर यमराज ने उसे 3 वरदान देने का वचन दिया। सावित्री ने अपने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगी। दूसरे वरदान में ससुर का छिना हुआ राज्य मांग लिया और तीसरे वरदान में 100 पुत्रों और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। यमराज ने सारे वरदान पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात भी सावित्री यमराज के पीछे आने लगी। तब यमराज ने कहा, देवी आप जाइए, अब तो मैंने आपकी बात भी मान ली है। तब सावित्री ने कहा, हे देव, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। आपने मुझे पुत्रवान होने का वरदान दिया है। बिना पति के यह संभव नहीं है। यह सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया। इसके पश्चात सावित्री ने अपने पति को वट वृक्ष के निकट जीवित अवस्था में पाया। तभी से ही यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। माना जाता है कि जो भी वैवाहिक स्त्री इस दिन व्रत रखती है, कथा सुनती है, उसके पति की आयु, दीर्घ आयु व जीवन सुखमय हो जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर